नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स मैको समेत कुछ कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। इसका असर इनके शेयरों पर देखने को मिला है। तो कैसा रिजल्ट है, क्या असर इसके शेयरों पर रहा, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे टैक्स मैको रेल इंजीनियरिंग के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने जो आंकड़े दिए हैं ये लाख इन रुपीज हैं, इस बात का ख्याल रखें। तो इसमें जो उसने टोटल इनकम दिखाया है वो 116,945 लाख रुपए क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम रहा है। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 में ये 84,660 लाख रुपए रहा था और क्वार्टर 2 में 90,874 लाख रुपए रहा था। तो स्टैंड अलोन अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका जो टोटल इनकम है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें या ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड जो टोटल इनकम रहा है 1,16,408 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 84,329 लाख रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 90,537 लाख रुपए रहा है, तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस के यानी खर्च की। तो 109 लाख रुपए के आसपास कंपनी ने, माफ कीजिएगा, 109,743 लाख रुपए कंपनी ने टोटल खर्च किया है इस बार के क्वार्टर 4 में, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 82,107 लाख रुपए रहा था। क्वार्टर 3 में 85,648 लाख रुपए कंपनी ने टोटल खर्च किया था। वहीं अगर इसके हम बात करें नेट प्रॉफिट की यानी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो ये भी काफ़ी इसका इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस बार कंपनी का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट रहा है ये 4,699 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1,792 लाख रुपए था और क्वार्टर 3 में 2,936 लाख रुपए रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें या ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है स्टैंड अलोन। अब अगर वहीं हम बात करें इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी इसी तरह से बढ़ी है। 4,168 लाख रुपए कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट रहा है कंसोलिडेटेड, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1,496 लाख रुपए रही थी। वहीं क्वार्टर 3 में 2,575 लाख रुपए देखने को मिली थी। अगर इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो रिजल्ट के बाद इसके शेयरों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल बाजार टाइम में 5% के आसपास की हरियाली के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, पिछले काफ़ी दिनों से रेलवे सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5% से ज़्यादा करीब करीब 13% की उछाल है। और वहीं अगर हम बात करें एक महीने में तो इसमें भी 13% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। 6 महीने में 36% की उछाल नज़र आ रही है। हालांकि अगर एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 239% तक यह शेयर अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुका है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं DCW लिमिटेड के बारे में। इसने भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। इसने टोटल इनकम जो बताया है ये 62,724 लाख रुपए इस बार के क्वार्टर 4 में टोटल इनकम दिखाया है। इसमें भी जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ में दिए गए हैं। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 की बात करें तो 59,252 लाख रुपए रहा था। क्वार्टर 3 में 40,213 लाख रुपए रहा था। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कुछ खास बढ़त तो नहीं देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस बार 60,263 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 53,057 लाख रुपए रहा था। क्वार्टर 3 में 42,000 के आसपास इसका टोटल जो है एक्सपेंस रहा था। PBT की बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स की, तो इस बार 2,456 लाख रुपए कंपनी ने टोटल PBT दर्ज किया है, जो पिछले साल 6,195 लाख रुपए रहा था।
यानी कंपनी का जो पीबीटी है वो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिल रही है, करीब आधा के आसपास कम हुई है। लेकिन अगर क्वार्टरली तुलना करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी का जो लॉस बनाया था 1900 लाख रुपए के, ये लॉस में रही थी। तो इस हिसाब से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 1533 लाख रुपए कंपनी का रहा है, जो पिछले साल 3534 लाख रुपए रहा था। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का गिरा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से वही स्थिति है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था 1232 लाख रुपए के आसपास, तो इस वजह से कंपनी लॉस में रही थी। रिजल्ट के बाद डीसीएम लिमिटेड के शेयरों में गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि मामूली गिरावट है, थोड़ा संभलता हुआ शेयर नज़र आ रहा है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2.25% के आसपास की उछाल है, लेकिन एक महीने में 3.5% के आसपास की गिरावट भी है। वहीं 6 महीने में 2.5% की हरियाली नज़र आ रही है, जबकि एक साल की बात करें तो महज 13% की इसमें तेजी नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।